तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। यो यश श्रद्धा सएव सहा। जैसे हमारी श्रद्धा होती है वैसे हम होते हैं, और ये श्रद्धा बनती है हमारे पूर्व जन्म के संस्कारों के समुच्चय के द्वारा। इसलिए इस जन्म में हम जैसा जिएंगे उसके अनुसार हमारी अगली जन्म की ब्लूप्रिंट बन जाएगी। तो इस जन्म में आकर के हमको दो चीजें करनी है। एक तो जो हमारे जीवन में हो रहा है उसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं, हम स्वयं जिम्मेदार है अच्छे बुरे के लिए। और अगले जन्म को सुधारने के लिए अब हम इस जन्म में ऐसा जिए कि जिसके द्वारा हमारा अगला जन्म बढ़िया सुंदर बना रहे। और ये किस प्रकार से करें ये बताने के लिए अब ये भगवद गीता का 17वां अध्याय हमको बता रहा है कि मनुष्य की श्रद्धा उसके जीवन की नींव है। और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसके अंतःकरण में श्रद्धा नहीं होती। और कई बार हम ऐसे वाक्य सुनते हैं लोगों से। एक सज्जन ने हमको कहा कि स्वामी जी हमारी तो भगवान पर श्रद्धा है नहीं, तो हम क्या करें। तो हमने कहा देखो, भगवान पर श्रद्धा रखने से भगवान का भला नहीं होगा, हमको भला अपना करना है। तो अपने भले के लिए साधु संतों ने जिसको प्रमाणित किया है, जिसका आदर किया है, उसको हम स्वीकार करें। सरल सरल बात है, अपने हृदय में जो छोटी मोटी श्रद्धा है उसको विकसित करने की। जो बात साधु संतों के द्वारा स्वीकृत है वह श्रद्धा करने योग्य है। और इस प्रकार से जब हम अपने अंतःकरण में श्रद्धा को बढ़ाना चाहते हैं तो इस श्रद्धा के बारे में जानकारी भी आवश्यक है। तो कैसी होती है श्रद्धा? 3 प्रकार की, प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार। श्रद्धा का क्षेत्र प्रकृति में है। परमात्मा में श्रद्धा होना माने प्रकृति का परमात्मा के प्रति समर्पण, इस प्रक्रिया को श्रद्धा कहते हैं। तो यह श्रद्धा हमारे जीवन में आवश्यक है जब हम अज्ञान के, प्रकृति के, जड़ता के क्षेत्र में कार्य करते हैं। इसीलिए हम सबके लिए श्रद्धा की आवश्यकता है। तो ये श्रद्धा कैसी होती है? तो पहली बात बताई, श्रद्धा का पहला रूप होता है हमारे अंतःकरण में किस शक्ति पर विश्वास है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी का आधार लेकर के जीवन को चलाता है। कोई व्यक्ति पैसे का आधार लेकर के जीवन को चलाता है, कोई व्यक्ति अपने शरीर के ताकत पर जीवन को चलाता है, कोई व्यक्ति गुंडों का सहारा लेकर के चलाता है, कोई व्यक्ति पॉलिटिकल सपोर्ट लेकर के चलाता है, कोई व्यक्ति अपने साधना के बल पर चलता है। तो ये जितने जितने आधार हम अपने जीवन में स्वीकार करते हैं तो उन आधारों की स्वीकृति होती है श्रद्धा के बल पर। इसीलिए यदि किसी को पूछो कि भाई तुमको हनुमान जी क्यों अच्छे लगते हैं, कन्हैया क्यों नहीं अच्छे लगते, तो इसका कोई उत्तर नहीं है। तो जो अपने अंतःकरण में श्रद्धा है उसके भगवान ने 3 रूप बताए। पहला रूप ये है कि सात्विक श्रद्धा, जिसमें हम सत्व गुण प्रधानता की शक्तियों का आह्वान करते हैं, उसमें आ गए देवता इत्यादि। अब ये आह्वान किस लिए करते हैं बात दूसरी है। हम चाहे स्वार्थ से प्रेरित होकर करें या परमार्थ से प्रेरित होकर के करें, ये महत्व की बात नहीं। पहली बात ये है कि हम उस शक्ति का आह्वान करते हैं। वह शक्ति कौन है, किसके लिए करते हैं, ये बात गौण है। फिर दूसरे प्रकार की जो श्रद्धा है जिसमें व्यक्ति का कर्तृत्वाभिमान और जीवन में भौतिकता का महात्म्य जब बढ़ जाता है तब ऐसा व्यक्ति यक्ष और जो राक्षस है, माने जो भोगवादी और अर्थवादी लोग हैं, उनके ही शक्तियों का आह्वान करते हैं। और जो तीसरे हैं तमोगुणी प्रधान लोग जो है, उनके जीवन में शक्ति कौन सी होगी? तो जो अत्यंत निकृष्ट प्रकार की शक्ति है, प्रेतान भूत गणांश चान्ने, प्रेत भूत की शक्तियों को जागृत करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ये जो
ब्लैक मैजिक करने वाले होते हैं, करनी करने वाले, जादू टोना करने वाले, वो लोग इस प्रकार के शक्ति का आह्वान करते हैं जिसमें प्रेत भूत इत्यादियों को जागृत करके उसके द्वारा अपने अच्छे बुरे कर्म करवा लेते हैं। तो पहली बात हो गई श्रद्धा की, किस शक्ति का आह्वान करते। फिर उसके बाद दूसरी बात हो गई कि हमारे जीवन में आहार कैसा है। तो सत्वगुणी आहार वो होगा कि जिसके द्वारा हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे और अपना जीवन सुचारू रूप से चलेगा। रजोगुणी आहार वो होगा, हम भोग की प्रधानता की तरफ ध्यान देंगे लेकिन अपना स्वास्थ्य इत्यादि की तरफ कम ध्यान होगा। और तीसरा जो है तामसिक भोजन, उसमें हम किसी भी प्रकार के नियम का उल्लंघन करके केवल पशुतुल्य जीवन जिएंगे। तो ये 3 प्रकार के आहार, 3 प्रकार के श्रद्धा के अभिव्यक्तियां हैं। उसके बाद उन्होंने हमको बताया था कि व्यक्ति के जीवन में यज्ञ का बड़ा महात्म्य है। तो ये यज्ञ भी 3 प्रकार का हो जाता है जिस प्रकार की हमारी श्रद्धा है। जो अपने कर्तव्य कर्म के पूर्ति के लिए और अंतःकरण के शुद्धि के लिए किए जाते हैं वो है सात्विक यज्ञ। और जो यज्ञ हमारे अंतःकरण की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए किए जाते हैं और उसमें जो करना हो लेकिन हमको उसमें फायदा मिलना ही है उसके लिए कर रहे हैं, तो ये हो गया राजसिक यज्ञ। और तीसरे होता है तामसिक यज्ञ, उसमें किसी भी प्रकार के नियम नहीं, शास्त्र का अनुसंधान नहीं, शौच नहीं, आर्जव नहीं, इस प्रकार से जो यज्ञ है वो तामसिक। अब उसके पश्चात भगवान ने ये बताया कि जब हम अपने जीवन को चलाते हैं तो जीवन में 3 हमारे पास उपकरण हैं। एक तो है शरीर, दूसरी है वाणी और तीसरा है मन। तो जिस उपकरणों से हमको जीवन जीना है वो उपकरण हमेशा बढ़िया होने चाहिए। जैसे किसी का दाढ़ी बनाने का, बाल काटने का काम हो। आजकल के जमाने की बात बताऊं आपको, शायद हमने आपको बताई होगी। एक बार हम किसी के घर गए थे, तो जैसे घर में गए उनके, तो उसकी माँ ने कहा कि देखो तुम्हारे पास दुनिया भर के प्रश्न होते हैं, स्वामी जी को पूछ लेना, उनको सब आता है। वो अपना सर बचाने के लिए हमारी बलि चढ़ा रहे थे। तो लड़का आया, स्वामी जी आई वॉन्ट टू नो, डू यू नो व्हाट इज ब्यूटी पार्लर। तो जब उसने ऐसा पूछा कि ब्यूटी पार्लर क्या होता है, तो उसकी माँ को गुस्सा आया। बोले यही प्रश्न पूछना है तुमको, मैंने ये पूछने के लिए थोड़ी कहा था। बोले तुमने तो कहा स्वामी जी को सब कुछ आता है, तो मैं देखना चाहता हूं। तो वो जो प्रश्न था परीक्षा की दृष्टि से था, जिज्ञासा की दृष्टि से नहीं था। तो हमने कहा माँ मुझे मालूम है क्योंकि मैं उसका भी एक्सपर्ट हूं। तो फिर बच्चे को बड़ी खुशी हो गई। हाँ स्वामी जी बताइए ब्यूटी पार्लर किसको कहते हैं। हमने कहा जिस दुकान में आदमी के जगह में औरतें बाल काटती है, हजाम का काम करती है, उसको कहते हैं ब्यूटी पार्लर। हाँ ये समझ में आ गया। देखो तो जो हमारा देह है जिसके माध्यम से हम जीवन जिएंगे, उसकी तपस्या उसको ठीक से रखना है। तो कोई व्यक्ति समझो हजाम का काम कर रहा है, वस्त्रा चलाने का, तो उसको अपने वस्त्रे को बढ़िया रखना है, तब जाकर के वो काम कर पाएगा। यदि कोई व्यक्ति को समझो बांसुरी बजाने का शौक है, तो आप देखेंगे ये बांसुरी बजाने वाले होते हैं, उनके पास लंबा का लंबा विचित्र थैला होता है और उसमें दुनिया भर की बांसुरियां रखी होती है और उसको वो इतना प्रेम से रखते हैं क्योंकि उसी उपकरण के माध्यम से वो अभिव्यक्त होने वाले। इसी प्रकार से हम देह, वाणी और मन, इन तीनों के माध्यम से जगत में संपर्क रखते हैं। इसीलिए इन तीनों को तपस्या के द्वारा एकदम तैयार रखना है, इसके लिए तपस्या करी जाती है। तपस्या का अर्थ अपने को अच्छे कार्य के लिए, साधना के लिए लायक बनाना है। तो इसलिए पहली तपस्या बताई शरीर की तपस्या। शरीर की तपस्या तब हो सकती है जब हम किसी की सेवा में रहते हैं। जो सेवा में रहते हैं उनका अपने देह के प्रति जो आलस्य का और अहंता का भाव है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। जैसे जिसकी समझो
आप किसी महात्मा की सेवा कर रहे हैं और उस महात्मा को सुबह 3 बजे चाय चाहिए पीने के लिए और आप उनके सेवक हो, तो अपने आप सुबह उठ करके नहा धो करके उनको चाय पानी पिलाना ये काम शुरू कर देंगे तो अपने आप आलस्य खत्म हो गया। इसीलिए सेवा करने से अपने जीवन में हमारी देह की तपस्या अपने आप हो जाती है। लेकिन ये सेवा भी ठीक से करनी चाहिए। 2 प्रकार की सेवा होती है। एक तो होती है भगवान की पूजा अर्चा करने की सेवा और दूसरी होती है महात्माओं की पूजा अर्चा करने की सेवा। जिन्होंने जिंदगी भर देवता की मूर्तियों की पूजा की है उनको कई बार ये समझ में नहीं आता है कि महात्माओं की सेवा कैसी करें। देखो, ये महात्मा की और देवता की मूर्तियों की पूजा में मूल भेद क्या है? जो हम देवता की पूजा करते हैं अपनी मनवाने के लिए करते हैं। वो बेचारे खड़े हैं वहां, अब उनको कोई चॉइस थोड़ी है भाग जाने का। और इसीलिए कई बार जो फूल चढ़ाएंगे भगवान को तो गीला करके चढ़ाएंगे, जो माला होगी वो गीली होगी। और ऐसे जिनके संस्कार है वो लोग जब महात्माओं की पूजा इत्यादि करते हैं वैसा ही तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो वो एक जगह की बात है, अब बंबई की है और कहाँ की ये नहीं बताएंगे, है बंबई की। हमको एक जगह कहीं बुलाया, 1-2 मिनिस्टर लोग भी साथ में थे और हमको सेंटर में बैठाया, इधर से महात्मा लोग इधर से महात्मा लोग, और बैठने के बाद फिर बढ़िया माला हमको पहना है और उसके बाद इन लोगों के 2-2 मिनट के हो गए बोलना, फिर हमको बोलने को कहा। तो हमने कहा कि भैया हम 10 मिनट बोलेंगे, फिर हमको जाना है, हमारा कहीं प्रवचन है। बोले ठीक है स्वामी जी आप करो फिर चले जाओ। और उस समय जो हमको माला पहनाई थी उसमें लाल लाल चींटियां थी। अब ऐसी चींटियों की माला मूर्ति को पहना तो क्या फर्क पड़ता है ना? नहीं, वैसी हमको पहना दी। तो हम बैठे और सभी चींटियों ने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया। तो फिर हमने सोचा कि ठीक है। जैसे हमने फटाफट लेक्चर खत्म किया और जब हमारा जाने का समय आया तो हमने कहा कि महात्मा जी कोई बड़े मिनिस्टर थे न, महात्मा जी भगवान आपको हमेशा सफल रखे, और वो माला निकाल करके उनके गले में पहना दी। देखो, महात्माओं की सेवा करना। नहीं तो कई बार लोग पैर धोते हैं, इसीलिए मैं किसी को पैर नहीं धोने देता। पैर साफ है हमारे, गंदे थोड़ी है। तो पैर धोएंगे तो उसमें उबलता हुआ पानी, कोई जरूरत है? नहीं तो कई जगह में ऐसा ठंडा डायरेक्टली फ्रॉम द फ्रिज, और पहनने के पैर धोने के बाद उठने की जरूरत नहीं, वही ठंडे हो गए। तो देवता की मूर्तियों की पूजा करना, सेवा करना एक बात होती है, और यदि जिंदा महात्माओं की सेवा करनी तो बात दूसरी होती है। इसीलिए अपने देह को तपस्या के द्वारा योग्य बनाने के लिए जितनी पूजा अर्चा की आवश्यकता है उतनी ही आवश्यकता जो जिंदा लोग है। कौन कौन जिंदा लोग है? देवद्विज गुरु प्राज्ञ, तो देवता, उसके बाद गुरु, उसके बाद ज्ञानी पुरुष इत्यादियों की पूजा अर्चना करने से हम अपने आप को संभाल लेते हैं। उसके बाद आती है हमारी वाणी, जिसके द्वारा हम अपने वाणी को ठीक रखते हैं। तो वाणी की पहली तपस्या हमको बताई, अनुद्वेग करम वाक्यम। बहुत बड़ी तपस्या है, अपने मुख से एक भी शब्द ऐसा ना निकले कि किसी का दिल टूट जाए। देखो, सबसे बड़ा जो पाप है ना वो किसी के दिल को ठेस पहुंचाना, और ये ठेस हम अनेक प्रकार से पहुंचाते हैं, या तो फट से कड़वा बोल करके, या दूसरी बात होती है हमको मालूम ही नहीं होता कि हम किसी को ठेस पहुंचा रहे। तो दोनों प्रकार से अपने पर नियंत्रण रखना, ये हो गया वांग्मय तप। उसके बाद आ जाता है मानसिक तप। इस मानसिक तप में कल हम आए थे 16वां अध्याय, 16वां श्लोक। अब हमारे बाद आप पढ़िएगा। श्री भगवान उवाच मन प्रसाद सौम्यत्वम्
मौनमात्म विनिग्रहः भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। इसको कहते हैं मानसिक तपस्या। कौन सी? पहली बात मन प्रसादः। कल हमने थोड़ी हिंट दी थी, अब विस्तार से देखेंगे। मन प्रसाद, मन के प्रसाद का अर्थ है मन हमेशा निर्मल होना है। अपने मन में एक तो होता है आवरण, दूसरा होता है विक्षेप। आवरण का कारण हमने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना, लेकिन केवल आवरण से आदमी दुखी नहीं होता। जैसे सुषुप्ति अवस्था में हमारे मन पर संपूर्ण आवरण है और इसीलिए हम नहीं जानते कि हमारा स्वरूप क्या है। श्री कृष्ण। और केवल अंधकार में, अज्ञान में लेटे हुए, तो जब केवल अज्ञान होता है तो उसके द्वारा आदमी दुखी नहीं होता। गहरी नींद लेने के बाद कभी कोई दुखी हुआ है? दूसरे दुखी होते, काम कुछ करते नहीं, सोते रहते। उस अज्ञान के बाद जो विक्षेप आते हैं, उन विक्षेप के कारण जीवन में दुख होता है। अब इन विक्षेपों को शांत करने के लिए हम लोगों ने अपने अपने तरीके निकाल के रखे हैं। उदाहरण के लिए समझो हमारे अंतःकरण में विक्षेप आए हैं क्योंकि चाय नहीं मिली योग्य समय पर, तो हम क्या करेंगे? चाय 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 चाय, उसकी इतनी चाह बढ़ेगी कि उस चाय की चाह के कारण मन में विक्षेप हो गए, शांति नहीं होगी। और फिर एक कप चाय मिल गई। जैसे चाय मिल गई उसी क्षण हमारे मन की विक्षेप समाप्त हो गए। तो हमने सीख लिया वस्तु के उपलब्धि में मन शांत होता है, और ये हो गई पहली गलती। इसको मन प्रसाद नहीं कहते। और दूसरी बात, कई बार हमारे मन में अनेक प्रकार की लोगों से अपेक्षा होती है, क्या ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। जैसे बाबा जी लोग जब प्रवचन करते हैं तब उनकी अपेक्षा होती है कि लोग टाइम से आकर के ध्यान से सुने। अब लोग आते हैं टाइम पास करने के लिए, और आप कहते हो कि टाइम से आवे, और वो नहीं आएंगे तो बाबा जी को बड़ा गुस्सा आता है कि इन लोगों को कोई भगवत गीता के ज्ञान की कीमत नहीं है, हम इतना गला फाड़ फाड़ के बोल रहे। किसने बताया? चुप हो जाओ। देखो, तो किसी से भी कोई अपेक्षा रही और वो अपेक्षा भंग हो गई तो मन में विक्षेप आने शुरू हो जाते हैं। तो इन विक्षेपों से बचने के लिए फिर हम कोई ना कोई व्रत ले लेते हैं कि मैं ही तपस्या करूंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि लोग लेट आते हैं। अब लोगों को क्या पढ़ाया? मत खाओ, अच्छा है, महात्माओं को तपस्या करनी चाहिए, वो शांत रहेंगे। कोई भी अपेक्षा हमारे अंतःकरण में विक्षेप को निर्माण करती है। और तीसरी बात, हमारे विक्षेपों को शांत करने के लिए हम अनेक प्रकार की दवा दारू खाते हैं। तो ये जो दवा दारू खाने के बाद मन में शांति लाई जाती है, उसकी बात भगवान कृष्ण इसमें नहीं कर रहे। मन प्रसाद, मन प्रसाद का तात्पर्य है मन की वह निर्मलता कि जिसमें किसी भी प्रकार के विक्षेप का कारण होने के बाद भी विक्षेप निर्माण नहीं होते। देखो, तो ऐसा जो व्यक्ति है नित्य निरंतर सभी देश में, सभी काल में, सभी परिस्थिति में, सभी वस्तुओं के साथ, सभी व्यक्तियों के साथ, चाहे वो उसके मन के अनुसार अनुकूल होवे या प्रतिकूल होवे, जिसके मन की शांति नहीं बिगड़ती, ऐसी मन को कहते हैं मन प्रसादः। और यदि ये मन का प्रसाद जिसने प्राप्त कर लिया है, वही आध्यात्मिक साधना पर अग्रसर हो रहा है। इसलिए यदि हमको भगवान की पूजा करनी है,
और मन में गुस्सा हो, जल्दी जल्दी करने, मुझे आज ऑफिस में पता नहीं क्यों बुलाया साहब ने, आज ही उनको बुलाना था, आज तो यहाँ संकष्टी चतुर्थी है, मुझे तो इतने आवर्तन करने थे, अब ये नहीं कर पाऊंगा। फिर मन में घुसरू 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 करके इसका उसके सर पर, इसका उसके सर पर, और निकलते निकलते बच्चे बीच में उसको पढ़ाया, धूम धड़ाके से निकल गया। ये कोई पूजा पोथी हो गई? इसीलिए मन प्रसाद, अपने मन को प्रसन्न रखने का तात्पर्य है हम अपने मन को प्रसन्न रखते हैं भोग के माध्यम से भी। बढ़िया खाना खा लिया डट के, बड़ा मजा आ गया, अब एक बढ़िया मगही पान हो जाए तो कितना। फिर ये पान यहां अच्छा नहीं मिलता, वो खार में रेलवे स्टेशन के बगल में जो एक पान वाला है वहां पान अच्छा है। और फिर यहां से गए दूंगा कहो, ये जो वस्तु के भोग करने के बाद जो मन में शांति आती है उसको मन प्रसाद नहीं कहते। इसीलिए मन प्रसाद माने जो हमारे स्वाभाविक शांति की अभिव्यक्ति है, जो जगत के देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति इस पर अवलंबित नहीं है, ऐसे निरपेक्ष स्वतंत्र शांति को कहते हैं मन प्रसाद। और प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। भगवान कहते हैं कि जिसके अंतःकरण में प्रसाद जागृत हो गया उसके जीवन में दुख का प्रसंग आने के बाद भी वो व्यक्ति का दुखी व्यक्तिमत्व निर्माण नहीं होता। दुख के प्रसंग सभी के जीवन में आते हैं। एक महात्मा थे, उनको बहुत बीमारी थी और भजन कीर्तन कर रहे थे और करते करते इतने तल्लीन हो गए, उनका देह का भान नहीं। और जब वो उठे, सब लोग नमस्कार चमत्कार करने के बाद, तो उनके शिष्यों ने, भक्तों ने उनको उठाया धीरे से, और जब ले जा रहे थे तो देखा नीचे का पूरा खून खून, क्योंकि उनको बहुत बीमारियां थी। तो जब ऐसा हुआ तो कहा कि महाराज आपको तो बड़ी व्यथा हो गई होगी इतने दुख के कारण। तो उन्होंने बड़े सुंदर शब्द का प्रयोग किया, कहने लगे देखो इसका दुख तो है लेकिन व्यथा नहीं है। जीवन में दुख का आना और उस दुख के द्वारा प्रभावित होकर के व्यथित होना, ये दो भिन्न बातें हैं। हम दुख को किसी कारण से बता सकते हैं, लेकिन दुखी होना ये स्वयं के चॉइस से होता है। इसीलिए मन प्रसादः, यह अपने मन को ठीक रखने का पहला तरीका मन प्रसादः। दूसरी बात सौम्यत्वम। सौम्यत्व का तात्पर्य है जो व्यक्ति प्रसन्न होगा वो कभी क्रूर नहीं होगा। देखो ये सब एक के साथ एक जुड़े हुए हैं। जो व्यक्ति क्रूर होता है उसके मन में प्रसन्नता कभी नहीं होती, किसी ना किसी का बदला लेने की भावना, और उस बदला लेने की भावना के लिए किसी का भी आधार लेंगे। इसीलिए सौम्यत्व का तात्पर्य है अपने मन में कुटिलता, उसके बाद हिंसा, कपट, छल, दूसरे को धोखा देने की बात, किसी को मार करके बुरा करके अपना भला करने का संकल्प, इन सब का अभाव जब हमारे अंतःकरण में हो जाता है तब मन में सौम्यत्व आता है। हम आपको एक ही बात बताते हैं, उसको करके देखो, बहुत आनंद आएगा। वो बात ये है कि भगवान के सामने जाकर के हम कुछ ना कुछ मांगते रहते। इस समय ये मांगो, एक ही बात है, ज्यादा नहीं, कि हे भगवान हमारे हृदय में इस संपूर्ण विश्व में किसी के भी प्रति मजाक में भी, सपने में भी एक बार भी द्वेष के संकल्प का उदय ना हो। सांस के लिए भी प्रश्न आते हैं ना कोई चीज के बाद। तो यदि हमारे अंतःकरण से यह द्वेष की अग्नि निकल जाए तो सौम्यत्व, हम में सहजता और सरलता आ जाएगी। तो सौम्यत्व। तीसरी बात है मौनम। मौन का तात्पर्य है
हम लोग नॉर्मली समझते हैं वाणी की साधना, लेकिन मौन मन की साधना है। देखो, मन जो हमारा है उसको यदि किसी चिंतन में लगा दिया जाए तो वो जगत के विषयों को लेकर के शांत हो जाता है। जैसे आज हम युगल गीत पढ़ रहे थे भागवत के प्रसंग में सुबह में, उसमें गोपियों के जीवनचर्या की बात चलती है। तो जब भगवान श्री कृष्ण अपने गायों को बछड़ों को लेकर के जंगल में चले जाते हैं और उसके बाद ये गोपियां दिन भर घर में बैठी हुई है और अपना काम करते समय एक दूसरे से जब बात करेगी तो यही विचार होगा कि देखो कन्हैया ने उस दिन कितने बढ़िया बढ़िया वो मोर पंख लगाया था और उसने अपने कानों में फूलों को लटकाया था और उसका कितना सुंदर रूप था। माने पूरे दिन भर उनका एक ही लगन, एक ही चिंतन, कन्हैया कन्हैया कन्हैया। अब इसके कारण उनका मन जगत के भोग, सगे संबंधी, काम, प्राप्ति और मोक्ष, इन सब से हट करके भगवान में लग गया। तो मौन का तात्पर्य हो गया हमारा मन नित्य निरंतर उच्च तत्वों के चिंतन में लगा रहे। जगत के बारे में हम जितना विचार करेंगे उतने विक्षेपित होंगे, और जितना हमारा चिंतन उच्च तत्व को लेकर के होगा उतना, उच्च तत्व क्या क्या है? उच्च तत्व है अपने माँ बाप की सेवा करना, उच्च तत्व है गुरुजनों के वचनों के अनुसार अपने मन को रखना, अपने चर्या को रखना, अपने चिंतन को बदलना। उच्च तत्व है शास्त्रों का अध्ययन करना। देखो, अपने मन को नियंत्रित करके शांत रखने का सबसे बढ़िया तरीका हमको ये मिला है, शास्त्रों का अध्ययन करो। उससे क्या होता है, जो अपनी बुद्धि है ना दुनिया भर के किचिर किचिर करने लग जाती है, जितना जितना शास्त्रों का अध्ययन करो उतना आनंद आएगा। और हम लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी बात है, हिंदू लोगों के लिए ऐसी नहीं कि एक ही पुस्तक है, बड़े मुश्किल से मिली एक पुस्तक। हाँ, यहां तो लाइब्रेरी की लाइब्रेरी है। तो समझो आपने भगवत गीता पूरी कर दी। भगवत गीता हमने तो पढ़ के रख दी है, उसमें क्या है, वही कृष्ण वही अर्जुन, कुछ नई बात बता, कुछ बात नहीं। अब योग वासिष्ठ पढ़ो, कितना है, छोटा सा है, इतना बड़ा ट्राई करो, उसको भी खत्म करो। अष्टावक्र गीता उसको भी खत्म करो, और उसके बाद फिर 18 पुराणों को ले लो, जिंदगी खत्म हो जाएगी। शास्त्रों का अध्ययन कभी खत्म नहीं होता, इसी को कहते हैं मौन। तो जितना हमारा मन उच्च तत्वों की तरफ रहेगा उतना जगत का चिंतन नहीं करेगा। तो जगत के चिंतन के अभाव को मन में कहते हैं मौन। तो जो मन जगत के चिंतन से उपरत हो गया है उसने मौन को प्राप्त किया है। लेकिन एक बात आपको बताऊं, जो महात्मा लोग हम लोगों को बताते हैं ना कि मौन रखा करो, तो वो सच है हमारे लिए, क्योंकि हम उस प्रकार के हैं कि नॉन स्टॉप बक 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 बक, पोल्ट्री फार्म के जैसा नॉन स्टॉप। तो वो अपने आप को बचाने के लिए बताते हैं, देखो अम्मा आपको साधना करनी है ना। ये बात मैंने एक अम्मा से सीखी, मारवाड़ी अम्मा है, वो रोज सुबह आती थी मेडिटेशन के क्लास और शाम को आती थी इवनिंग क्लास में, गीता के क्लास में, लेकिन कभी भी हमसे बोली नहीं। और एक दिन उसके यहाँ घर खाने खाने का संबंध आया, टाइम आया, जब उनके घर गए तो घर गए तब भी बोले ना। तो मैंने सोचा कि पता नहीं क्या गूंगी है कि क्या है, बोली ही नहीं। और एक दिन ऐसा कहीं हुआ कि दोपहर को मैं कहीं घूमने गया और एक दुकान में गया, तो जब वो भी दुकान में थी और वहां मिली, उन्होंने स्वामी जी आप यहां कैसे? हमने कहा तुमने कोई कसम खा के रखी है क्या, मंदिर में बोलना नहीं, घर में बोलना नहीं और बाहर आने के बाद चुप नहीं होना, ऐसी कसम खाई है क्या? बोले नहीं स्वामी जी, हमारे स्वामी जी महाराज ने हमको ये उपदेश दिया है कि शाम को खाना खाने के बाद
और सुबह खाना खाने तक मौन रखा करो। तो हम वो करते हैं और सभी कहते कि बहुत फर्क पड़ा। हमने कहा किस पर? बोले घर के शांति पर। तो ये जो मौन हमको रखने को बताते हैं वो इसलिए कि हम अपने वैखरी वाणी से अंदर जाने को तैयार ही नहीं। इसीलिए मौन का मूल तात्पर्य है मन में जगत के चिंतन का अभाव, मौन। उसके बाद आत्मविनिग्रह, केवल अपने मन में जगत का चिंतन ना होवे, ये एक बात। और दूसरी बात यह है कि ये जो हमारा मन है, इसको जब हम जहां लगाना चाहे वहां वो मन लगना चाहिए। बहुत महत्व की बात है। देखो हम लोगों की कंडीशन कैसी है, कई बार हम चाहते हैं कि चलो आज बैठ करके भगवान के नाम का जप करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक बार दो बार करेंगे, मन उचट जाए, पता नहीं क्या हो गया, मन ही नहीं लग रहा। अच्छा ऐसा करते, अखबार पढ़ते। क्या पढ़ना अखबार है, वही के ऐसा करते, चलो जरा घूमने जाते हैं। कहाँ घूमने जाए? चलो किसी को फोन कर दे, नहीं तो कोई टीवी देखे। हमारा मन हमको मिजरेबल कर देता है। देखो, यदि ये चीज हम प्राप्त कर ले कि हम जहां चाहे वहां हमारा मन, हम जब तक चाहे तब तक के लगा रहे, तो व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी सिद्धि, सबसे बड़ी प्राप्ति है अपने मन को नियंत्रण में रख करके उसको जहां हम चाहे वहां वो लगा रहे। वो है मन की तपस्या। और यदि ये बात हमने सीख ली अपने साधना के माध्यम से, तो क्या होगा, ध्यान के लिए जब बैठेंगे तो सीधा मन को अंतर्मुखी बना करके उसको एंटर कर देंगे। बिकम अंतर्मुखी, अंडू, उसके बाद एंटर। फिर वो जो मन है अब दुनिया में नहीं भटकेगा, उसका जो आनंद है ना संतो, जबरदस्त है। और ये कैसा होगा, जब वो मन हमारी बात माने तब ना। तो पहले अपने मन पर नियंत्रण लाना आवश्यक है, इसको समझ ले। किसी भी बात का महात्म्य जब तक के हृदय में जागृत नहीं होता तब तक कि उसके प्राप्ति की इच्छा नहीं होती। किसी भी वस्तु के प्राप्ति की इच्छा होती है केवल महात्म्य के जागृति से। यही तो बात करते हैं टीवी वाले जो है, दुनिया भर के एडवर्टाइजमेंट करते हैं कपड़ों की, गहनों की। इसके पीछे यही सिद्धांत है। वो वहां दिखा देंगे कि एक कबूतरनी थी, फिर भी वैसे गहने पहनने के बाद राज हंसी दिखने लगी। तो हमको लगता है कि चलो अपन भी ट्राई करें, क्योंकि गहनों के प्रति हमारे मन में महात्म्य है। इसी प्रकार से जिस दिन हमारे अंतःकरण में ये महात्म्य बुद्धि जागृत हो जाएगी कि हमारा मन, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो, पवित्र हो और एकाग्र हो, तो उसके बाद हमारे जीवन की प्रणाली इतनी बदल जाएगी कि जब हम जगत में व्यवहार कर रहे हैं तो ध्यान रहेगा कि हमारे मन की स्थिति क्या हो रही है। जहां पता लगा कि ऐसे स्थान पर जाने के बाद मन में विक्षेप आ रहे हैं, तो आप सब छोड़ छाड़ करके उस स्थान का त्याग कर देंगे। जब हमको पता चलता है कि अमुक अमुक खाने की वस्तु खाने के बाद पेट में गड़बड़ होती है, तो तुरंत हम उस वस्तु का त्याग कर देते हैं। इसी प्रकार से जब हमारे अंतःकरण में मन की एकाग्रता, उसके ऊपर नियंत्रण, उसकी पवित्रता, प्रसन्नता, उसके चिंतन की क्षमता, इसका महात्म्य बढ़ जाता है, तब जाकर के हम अपने मन को नियंत्रण करने की बात सोचेंगे। पहली बात। और एक बार ये बात मन में आ गई कि अपने मन को नियंत्रित करना है, तो उसके बाद फिर आपको बाहर नहीं ढूंढना पड़ेगा। कई बार लोग आकर के प्रश्न पूछते हैं, स्वामी जी के मन को कंट्रोल कैसा लावे? मन किसका है, तुम्हारा कि हमारा? हमारा। तो आपको अपने मन का कंट्रोल मालूम नहीं है। देखो जरा सूक्ष्मता से, शांति से देखो
अपने मन को कंट्रोल लाना बहुत आसान है। एक माँ थी, उसका लड़का हमेशा अंगूठा चूसता था। अब लड़का हो गया 6 साल का, 7 साल का, लेकिन वही अंगूठा अंगूठा चूस रहा। तो 2-3 दिन के बाद देखा उसका अंगूठा चूसना बंद हो गया। तो पड़ोसन ने कहा, अरे भैया, तुमने अपने बच्चे का ये अंगूठा चूसने का कैसा बंद किया, क्या टेक्निक किया? बोले, सिंपल, मैंने उसकी जो चड्डी है उसको ढीला कर दिया, तो वो हमेशा नीचे जाती है तो उल्टी तो जो मुंह में रखा है अंगूठा और चड्डी नीचे जा रही है, पकड़, तो उसको हमेशा पकड़ के ही रखना पड़ता है, नहीं तो वो नीचे जा रही है। देखो, ये जो टेक्निक है ना, ये आपको स्कूल कॉलेजों में नहीं मिलते। इसी प्रकार से अपने मन को नियंत्रित करने का टेक्निक हमको स्वयं को ढूंढना है। और उसका एक सबसे सिंपल टेक्निक आपको बताते हैं। अपने जीवन में कोई हॉबी को जागृत करो। जब जीवन में हॉबी होती है तो हम भोग से निवृत्त हो जाते हैं। जीवन में केवल 2 टाइम की रोटी कमा के 3 टाइम खाना यही नहीं है जीवन। अपने जीवन में जो सुप्त शक्तियां हैं उनको जागृत करना, उनका आह्वान करना है। इसीलिए अपने मन को नियंत्रण करना पहली बात, और उसको कैसे नियंत्रण किया जाए इसके नए नए तरीके ढूंढे। एक तरीका आपको बताते हैं ध्यान के दृष्टि से मन को नियंत्रण करने का, फिर आगे जाएंगे। ऐसा है कि मन को एकाग्र करना माने हमारे उस स्वातंत्र्य को जागृत करना जिसके द्वारा हम अपने मन से वही कार्य जितने समय तक चाहे उतने समय तक करवा ले, तब वो हमारे नियंत्रण में आ गया। अब उसको कैसा करें? मन है वृत्त्यात्मक, तो जब एक ही प्रकार की वृत्ति लंबे समय तक उठती रहती है और दूसरे प्रकार की वृत्ति बीच में नहीं आती, तब हमारा मन पर नियंत्रण हो रहा है। तो इसके लिए क्या करें? करके देखो, ये केवल सुनने से नहीं होगा। समझो हम बैठे शांत, उस समय हाथ में माला बिला के चक्कर में मत पड़ना। शांत बैठ करके ध्यान रखना है कि हम कितने बार अखंड रूप से भगवान का नाम ले सकते हैं और बीच में दूसरा विचार नहीं आता, इस पर ध्यान रखना। तो समझो आपने शुरू किया, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। समझो हम लोगों ने 10 बार ये भगवान का नाम अखंड लिया और बीच में दूसरे प्रकार का विचार नहीं आया, और ये करने के लिए समझो हमको 1 मिनट लगा, उदाहरण है, तो 1 मिनट तक हमारा मन हमारे नियंत्रण में आ गया। और ये जो साधना है अपने मन को नियंत्रण लाने की, इसके सामने बाकी सब साधनाएं गौण है। फिर ये मतलब नहीं आप बैठो कैसे, खड़े कैसे रहो, क्योंकि अल्टीमेटली हमको मन के नियंत्रण पर लाना है। तो इसको धीरे धीरे करें। तो जैसे लोभी व्यक्ति चाहता है और पैसा मिले और पैसा मिले, वैसा इसमें लगे रहे कि कल तक के हम 10 बार भगवान का नाम लिए तो किसी भिन्न प्रकार की वृत्तियां बीच में नहीं आई, तो फिर अभी ट्राई करते हैं, अब 10 से हमको 15 करना है। तो फिर एकाग्रता से धीरे धीरे लगे रहो। फिर ये आंतरिक शक्ति जागृत हो जाएगी कि हम जहां चाहेंगे वहां हमारा मन जितने समय तक चाहेंगे वो लगा रहेगा। ये क्षमता जिसको प्राप्त हो गई, उस व्यक्ति के लिए समय की कमी का कभी भी संबंध ही नहीं रहता। देखो, एक उदाहरण आपने शायद सुना होगा। स्वामी विवेकानंद महाराज ने अपने जीवन में जितना काम किया पूरे जगत में घूम करके,
और जितना उनका काम को रिकॉर्ड किया है, द कंप्लीट वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद, केवल उसको पढ़ने के लिए जाओ, अध्ययन की बात छोड़ो, पढ़ने के लिए जाओ तो पूरी जिंदगी हमको पूरेगी नहीं। लेकिन वही काम उस व्यक्ति ने इतनी कम उम्र में कर लिया, तो ये कैसे संभव हुआ? ये ऐसे संभव हुआ कि उन्होंने किसी भी काम को दूसरे बार रिपीट नहीं किया। देखो, यदि समझो हमको कोई लिखना है, लिखने के लिए जब हम लोग बैठते हैं तो लिखा है, आई थिंक नहीं, इसको ठीक करना चाहिए, फाड़ के फेंक दिया, फिर दूसरे बार बैठ। तो एक पत्र को लिखने के लिए जब हम 10 बार ड्राफ्ट बनाएंगे तो हमारी काम की क्षमता कम हो गई। कारण क्या है? मन एकाग्र नहीं, और जब मन एकाग्र प्रसन्न नहीं होता तो उसमें योग्य प्रकार के विचार नहीं आ सकते। इसीलिए आत्मविनिग्रह, मन पर संपूर्ण नियंत्रण, उसके बाद भाव संशुद्धि ही, अपने अंतःकरण में भावों की शुद्धि बहुत महत्व की है। यदि भावों में अशुद्धता आ जाए तो हम मंदिर में जाने के बाद भी दुखी होंगे, और यदि हमारे अंतःकरण में भाव की शुद्धि है तो वेश्या के घर में जाने के बाद भी मन में प्रसन्नता बनी रहे। देखो, कई बार हम मंदिरों में जाते हैं, जैसे आप चले जाइए काशी में जिंदा रहने के लिए, वहां जाने के बाद विश्वनाथ जी के मंदिर में जाइए, वहां इतना भीड़ भड़का और आकर के लोग धड़ाधड़ पानी डाल रहे। मुझे हमेशा यही प्रश्न पड़ता है कि शिव जी को सर्दी नहीं होती क्या? ठंडा ठंडा पानी उन पर डाले जा रहे, बकेट से डालते, ऐसे नहीं कि बिल्कुल बड़े डेलिकेटली डाल रहे। शिव जी भी अघोर है, तो इतना पानी डालेंगे, चारों तरफ गिला 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 गिला, और सब जगह पर सब चीज पड़ी हुई है। वहां जाने के बाद यदि हमारे अंतःकरण में भाव की संशुद्धि नहीं होगी तो हम वहां के गंदगी को लेकर के कसम खाएंगे, फिर हम यहां नहीं आए। हमको कैसे चाहिए? हमको चाहिए 5 स्टार वाराणसी। तो जहां गए एकदम टक 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 जूते पहन करके, और उसके बाद एकदम बिस्लेरी का पानी लिया, और फिर भगवान के थोड़ा छिटका दूर से, और उसके बाद टिश्यू पेपर से साफ कर लिया। ऐसा नहीं होता। तो यदि हमारा भाव शुद्ध हो तो आप कहीं भी चले जाओ, हृदय में प्रसन्नता के सिवा कुछ नहीं रहेगा। और यदि भाव में शुद्धि नहीं है तो कहीं भी चले जाओ, मन में दुख ही दुख और कुछ नहीं होगा। इसलिए एक नानक देव गुरु महाराज के जीवन की कथा बताते हैं संत लोग। एक बार एक माँ अपने कन्या को उनके दर्शन के लिए ले गई, अत्यंत सुंदर कन्या, और जब वो उसके तरफ ताक रहे थे तो उस माँ ने कहा कि महाराज आप इसकी तरफ ऐसे देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जिसने इस सौंदर्य को बनाया वो कितना सुंदर होगा, उसका मैं दर्शन इस सौंदर्य में कर रहा था। भगवत गीता के 10वें अध्याय का अंतिम श्लोक, भगवान कहते हैं 10वें अध्याय में, यद यद विभूतिमत सत्वम, जहां जहां कोई विशेषता है वहां मेरा निवास है। तो जब हमारे भाव खराब हो गए तो हम साध्वी स्त्री में भी गंदगी दिखेंगे, और यदि हमारे भाव शुद्ध हो गए तो वेश्या में भी परमात्मा का दर्शन होगा। इसीलिए जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखे तैसी। इसलिए बड़ी तपस्या अपने मन को हमेशा तैयार रखने के लिए, जिसके द्वारा परमात्मा के तत्व को समझ सके, ये है भाव की शुद्धि। किसी भी व्यक्ति की तरफ देखने के बाद पहला भाव ये आना चाहिए कि भगवान की एक मूर्ति हमारे सामने आ गई। इसका अभ्यास करने से बहुत फर्क पड़ता है। जैसे हम लोगों ने अभ्यास किया, सामने से कोई आया, कौन है मालूम है? मालूम नहीं, लेकिन लगता चोर है। ये चोर आया कहां से सडनली? क्योंकि अभ्यास किया है और कुछ नहीं है।
तो यदि हमने अभ्यास के द्वारा लोगों में गलत चीजें देखने का प्रैक्टिस किया है, तो उसी को बदलना है। जितना ये भाव शुद्ध होता जाएगा उतना आप देखेंगे जीवन सहज होगा, और जीवन की जो सहजता है वही उपलब्धि है। और ऐसा सहज प्रसन्न अंतःकरण ही परमात्मा के प्राप्ति का साधन बनता है, अन्यथा नहीं। ये बताने के पश्चात अब भगवान 17वें श्लोक में बताते हैं कि जिसने अपने शरीर को तपस्या के द्वारा योग्य बनाया है, जिसने अपनी वाणी को तपस्या के द्वारा योग्य बनाया है, और जिसने अपने मन को तपस्या के द्वारा योग्य बनाया है, ऐसा व्यक्ति तपस्या करने का अधिकारी है। और ये भी तपस्या फिर 3 गुणों के अनुसार 3 प्रकार की होती है। तो ये 3 प्रकार की कौन सी तपस्या है? 17वें श्लोक में श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्त्रिविधम नरैः। सात्विकं परिचक्षते। तो यह हो गया सात्विक तप। इसको सात्विक तप कहते हैं। किसको? अब ये तपस्या के पीछे आधार किस चीज का है? पहली बात, श्रद्धया परया तप्तम तपहा तत्त्रिविधम नरैहि। ये तपस्या करने का विधान नर मनुष्य के लिए पहले बताया गया है। तो जो अपने को मनुष्य रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, उनके जीवन की पहली पहचान है, हमारे उड़िया बाबा कहते थे, यदि हम अपने जीवन में कष्ट सहने को तैयार नहीं है तो हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के अधिकारी नहीं। जीवन में कष्ट सहने की क्षमता होनी चाहिए, नहीं तो थोड़ा भी कहीं डिस्टर्बेंस हो गया, थोड़ी भी परेशानी हो गई और उसके द्वारा यदि विक्षेपित हो गए तो हम परमात्मा के प्राप्ति के अधिकारी नहीं। इसलिए हमारे जीवन का आधार है तपस्या, जिसके द्वारा क्षमता को जागृत करे। तो वो किसके द्वारा होगी? तो पहली परया श्रद्धया तप्तम। तपस्या के पीछे श्रद्धा की आवश्यकता है। और कैसी? परया श्रद्धया, श्रेष्ठ श्रद्धा। तो श्रद्धा किसमें होवे? ध्यान से सुनना। श्रद्धा होवे जब तक हम अपने देह को, अपने वाणी को और अपने मन को योग्य नहीं बनाएंगे, तब तक कि हम अपने जीवन के आंतरिक सुख को या बाहर की सफलता को प्राप्त करने के लिए अधिकारी नहीं बनेंगे। एक हमारी पुस्तक आ रही है और उसके बारे में हमको पूछा, अहमदाबाद से फोन आया, स्वामी जी अब वो आपको पुस्तक तैयार हो गई है, लेकिन अभी तक आपने उसका नाम बताया नहीं, पुस्तक का नाम क्या रखे? तो हमने कहा अभी हम भूल गए, बताओ उसमें क्या क्या लिखा है। तो उन्होंने 2-4 चैप्टर के नाम बताए, स्वामी जी इसमें ये है, ये है, ये है। हमने कहा देखो इसका नाम लिख दो पुस्तक का, इम्प्रूव विद इन, टू सक्सीड विदाउट और टू प्रूव विदाउट। जब तक के हम अंदर नहीं अपने आप को बदलेंगे, तब तक के बाहर के जगत में अपनी बात को नहीं सिद्ध कर सकते। इसीलिए दोनों जगह हमको बैलेंस लाना है, अंतःकरण की शुद्धि और शरीर का सौष्ठव और वाणी की सुंदरता। ये जब तक नहीं होगा तब तक के आध्यात्मिक साधना शुरू नहीं हुई। ऐसी श्रद्धा जिसके मन में है वही व्यक्ति ये 3 प्रकार की तपस्या करेगा। इसलिए श्रद्धया परया तप्तम, सर्वश्रेष्ठ श्रद्धा के द्वारा ये 3 प्रकार की तपस्या जो नरैहि, जिन व्यक्तियों के द्वारा की जाती है। दूसरी बात, अफलाकांक्षी ही युक्त ही, और जो हम तपस्या कर रहे हैं उसका फल हम क्या चाहते हैं। देखो
हमको जब भी कोई आदमी आकर के फल देते हैं, आज हमको किसी ने आके फल दिए, खाना दिया, फल दिए, तो हमने कहा भाई ये फल तुम ले जाओ। बोले नहीं नहीं स्वामी जी, हमने आपके लिए इतने दूर से फल लाए, वापस क्यों कर रहे हैं? हमने ठीक है, हम किसी और को दे देंगे। हम चॉकलेट देते हैं, फल नहीं देते। बोले ऐसा क्यों? हमने हमेशा देखा है आप फल क्यों नहीं देते लेते? हमने कहा देखो ये महात्मा लोग होते हैं ना, बड़े विचित्र होते हैं। क्या आप लोगों को लगता है महात्माओं को फल देने से अपना कर्म फल महात्मा को दे दिया, लेकिन महात्मा लोग दिए हुए फल को कभी रखते नहीं। आपका कर्म फल आप भी बांट करके फिर खाली के खाली। तो हमारे जीवन में फल की अपेक्षा हमेशा बाहर के जगत को लेकर के होती है। यदि हमारे साधना की, तपस्या की अपेक्षा अंतःकरण की शुद्धि है, तो अंतःकरण की शुद्धि की अपेक्षा रखना कर्म फल से परे निकल जाना है। देखो, इसीलिए अफलाकांक्षी भी, तो जितना हमारे अंतःकरण में ये बात दृढ़ रहेगा कि अपने जीवन का प्रत्येक कार्यकलाप, अपने जीवन की प्रत्येक तपस्या, चाहे फिर हम मंदिरों में चक्कर लगा रहे, प्रदक्षिणा लगा रहे, चाहे हम भगवान का जप करें, राम 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 राम, या लिखे जा रहे, चाहे जाकर के सत्संग में बैठे हैं, कुछ भी करो या ना करो, महत्व की बात यह है कि अपने अंतःकरण का निर्माण हो रहा है या नहीं। और ये कब होगा? कि जब हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की जागतिक फल की अपेक्षा नहीं होगी तब। और जिस व्यक्ति का ध्यान इस पर रहेगा वो धीरे धीरे प्रसन्नता की ओर बढ़ेगा, और जितने हम प्रसन्न रहेंगे उतनी अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियां है। नहीं तो जीवन में सब कुछ हो, जैसे समझो कोई व्यक्ति अपनी इंडस्ट्री में, बिजनेस में बड़ा सक्सेसफुल है, लेकिन घर आने के बाद ना बीबी से बात करने को टाइम है, ना बच्चों के साथ हंसने खेलने के लिए टाइम है, और हमेशा 24 घंटे वही सोचना। तो जगत की दृष्टि से देखो तो बड़े सफल है, लेकिन उनके आंतरिक चीज को देखो तो एकदम फ्रस्ट्रेटेड है। तो यह जीवन परिपूर्ण जीवन नहीं है, यह एकांगी जीवन है। इसीलिए भगवान यहां स्पष्ट बताते हैं कि अपने जीवन की जो प्रणाली है, शरीर, वाणी और मन, इसके माध्यम से ऐसे बनावे कि जिसके द्वारा हमारे अंतःकरण का निर्माण हो रहा है। जिसके द्वारा अंतःकरण का निर्माण होता है उसको कहते हैं धर्म का जीवन। और धर्म का जीवन, अंतःकरण के निर्माण का लक्षण क्या है? उसका लक्षण है जगत के वस्तु व्यक्तियों के प्रति हृदय में स्वाभाविक वैराग्य का जागृत होना। मुंडकोपनिषद का एक मंत्र है, वहां बताते हैं, परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेदमायात न अस्ति अकृतः कृतेन। यदि हम अपने गए बीते दिनों के अनुभूतियों को फिर से विश्लेषण करें तो निश्चित रूप से हमको ये बात समझ में आएगी कि आज तक हमने जो कुछ किया है उससे मिला क्या। अभी हमको एक सज्जन मिलने को आए थे, उन्होंने हमको कहा स्वामी जी कुछ ऐसी बात बताओ कि मजा आ जाए। हमने कहा पिक्चर के गाने सुना है? बोले नहीं स्वामी जी, मैं सुन सुन के तंग आ गया। तो हमने कहा फिर क्या, आप अपनी कुछ बात सुनाओ। तो हमने कहा सुनो, हम लोग इसका चिंतन करें, हम जब इस जगत में नहीं थे तो कुछ कमी नहीं थी, हम जब चले जाएंगे तो जगत में कुछ कमी नहीं होगी। इसका अर्थ ये है हमारे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, केवल टाइम पास कर रहे हैं। और दूसरी बात, अपने मृत्यु की राह देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। प्रत्येक व्यक्ति देखो, जगत के प्रति जो आकर्षण है, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, एकदम खत्म हो जाएगा। और जब जगत के प्रति आकर्षण खत्म हो गया, मन में प्रसन्नता आ गई, तब जाकर के तत्व के चिंतन की जिज्ञासा होती है।
नहीं तो जगत के प्रति आकर्षण खत्म हो गया, मन प्रसन्न नहीं है तो आप डिप्रेशन में जाओगे। डिप्रेशन में नहीं जाना है। जगत के प्रति वैराग्य होना अच्छी बात है, लेकिन उसका प्रभाव अब जी के क्या करेंगे। हाँ, अपने जीवन से परमात्मा को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त होने दो। ये तब होगा कि जब अपना अंतःकरण नित्य निरंतर प्रसन्न रहेगा। इसीलिए अफलाकांक्षी भी, हमको जगत से कुछ लेना देना नहीं है। जो भी कुछ हम कर रहे हैं उसका प्रभाव देखना है अपने अंतःकरण में, और ये होगा जब जगत से कोई अपेक्षा नहीं। अफलाकांक्षी भी युक्त ही, और ये करने वाला जो व्यक्ति है उसमें युक्ति चाहिए। देखो, जिसको हमारे स्वामी अखंडनाथ जी महाराज कहते थे, भक्ति होती है उसको भक्त कहते हैं, जिसके पास युक्ति होती है उसको युक्त कहते हैं। बड़ी सरल बात है। तो कौन सी युक्ति होनी चाहिए? योगः कर्मसु कौशलम। हमारा जीवन ऐसा हो कि जीवन तो हम जिए लेकिन दुखी नहीं होवे। हमारा सांसारिक जीवन ऐसा हो, संसार तो चलता रहे लेकिन संसारी नहीं बने। हमारा बिजनेस तो चलता रहे, लेकिन हम उसी में इतने दब न जाए कि जीवन के सौंदर्य को ही भूल गए। इसीलिए युक्त ही, ये युक्ति हमको ढूंढना है। योगः कर्मसु कौशलम। कर्म करने के बाद कर्म के बंधन में हम आते हैं तो क्या कर्म छोड़ दे? बोले नहीं, कर्म ऐसे करें कि कर्म तो होता रहे लेकिन कर्म का बंधन न होवे। मुक्त संग समाचर यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम यज्ञार्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। इसीलिए जब हमारे जीवन में इस कर्म करने की प्रक्रिया ऐसी सिद्ध जागृत हो जाती है कि हम असंगता से और सुचारू रूप से अंतःकरण की शुद्धि के लिए जो भी कुछ कर रहे हैं, ऐसे जो यज्ञ है, ऐसी जो तपस्या है, उसको कहते हैं सात्विक तपस्या। तो ये सात्विक तपस्या का प्रभाव हुआ, हमारा ध्यान देह, वाणी और मन इन तीनों पर संतुलित दृष्टि से है। सात्विक तपस्या का दूसरा रूप हो गया कि हमारा ध्यान इन उपकरणों को फिट रखने में है। फिर सात्विक तपस्या का अर्थ हो गया कि हमारे अंतःकरण में किसी भी प्रकार की आकांक्षा नहीं है फल को लेकर के। और आखिरी बात है, जो भी हम तपस्या कर रहे हैं इसमें हमारी श्रद्धा परिपूर्ण है। ऐसी जो तपस्या है उसको कहते हैं सात्विक। अब जो राजसिक है तब उसके बारे में 18वें श्लोक में बताते हैं। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम् राजसं चलमध्रुवम्। ऐसे तपस को राजसिक तपस कहते हैं, जिस तपस में ये बातें होती है। पहली, सत्कार मान पूजार्थम। सात्विक तपस्या में क्या बताया था? अफलाकांक्षी भी युक्त ही। और यहां एकदम इसके उल्टा है कि सत्कार मान पूजार्थम। जो भी तपस्या कर रहे हैं उसमें ये तीन भाव है, इसीलिए तपस्या कर रहे हैं। पहली बात, सत्कार प्राप्त करने के लिए हम जहां भी जाए पूर्ण कुंभ से हमारा स्वागत होना चाहिए, और वहां जाने के बाद इतने लोग ऐसा करें ताकि हमारा सत्कार होवे। और इसीलिए हम बड़े त्यागी बने हुए हैं, हम बड़े तपस्या वाले हैं। तो जहां भी जाएंगे लोग कहेंगे ये महान त्यागी है, उनके पास अनेक आश्रम है। क्यों? कि ये महान त्यागी। और जितना सत्कार होगा उतने बाबा जी खुश। देखो, हम बाबा जी की उदाहरण इसीलिए देते हैं कि हम बाबा जी, हम अपनी मजाक उड़ाए तो ठीक है, आप संतों की मजाक उड़ाने का हमको कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए हम बाबा जी के उदाहरण देते।
तो सत्कार करने के लिए यदि हम करें, अब देखो, यदि किसी व्यक्ति ने 2 टाइम खाना खाया, अच्छा काम किया, तो उसको थोड़ी कोई अप्रिशिएट करेगा, तो फिर हम क्या कहेंगे, आमरण उपोषण के लिए रास्ते पर जाके बैठे, और उसके बाद टीवी आएगा, उधर से आएगा, रिपोर्टर आएंगे, और उसके बाद हाँ इन्होंने इतना त्याग किया कि सुबह 10 बजे से 10:15 बजे तक कुछ खाया पिया नहीं, सत्कार हो गया। तो जिस तपस्या के पीछे ये सत्कार प्राप्ति की भावना है, वह हो गया राजसिक तपस्या। दूसरी बात, मान का तात्पर्य है कि हमको इतनी ही ऊंचाई के गद्दी पर बैठाना है, हम उनके नीचे नहीं बैठेंगे। ये बातें होती है बाबा, हमको बड़ा विचित्र लगता है कि कैसी ये बातें कहां से आ गई, उसमें भी बड़े और छोटे, और उसके बाद इनका आसन उतना, उनका आसन नीचे, उनके साथ में बैठेंगे, गृहस्थों के सामने नहीं झुकेंगे। राम राम कहो। अपने जीवन में भगवान रामचंद्र जी के असीम भक्त तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ज्ञान मान जहां एक हु नाहि। ज्ञान की पराकाष्ठा होती है अभिमान के अभाव में, और यदि हम अपने अभिमान को लेकर ही समझे कि हम इतनी तपस्या कर रहे हैं और इसलिए हमको इतना मान मिलना चाहिए, तो यह राजसिक तपस्या हो गई। और ये राजसिक तपस्या किसी भी प्रकार से सबका मन या अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए होती है, वास्तविक उसमें कुछ नहीं। सत्कार, मान, और तीसरी बात पूजार्थम, और फिर अपनी पूजा करवा लेना। देखो, ये बहुत बड़ी बात है, इसके बारे में 2-3 विचार हम आपको बताएंगे। पहली बात, यदि कोई लोग अपनी पूजा करवा लेते हैं तो उसके ऊपर हमको, किसी को भी कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कौन क्या कर रहा है ये उसका स्वातंत्र्य है। हमको लोगों को लेकर के किसी पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। यदि उसमें हम उलझ जाएंगे तो अपनी भगवान के प्रति समर्पण की जो साधना है वही टूट जाएगी। तो ये जो बता रहे हैं, ये दूसरे पर टीका टिप्पणी करनी नहीं है, अपने आप में देखना है कि कहीं हम अपने सत्कार, अपना मान, अपनी पूजा, इसको लेकर के तो कहीं दुखी नहीं हो रहे, और यदि ऐसा हो रहा हो तो उसी समय अपने आप को बचावे। इसलिए पूजा करवाने का तात्पर्य है अपने को सबसे ज्यादा लोगों से जबरदस्ती से महात्म्य दिलवाना। इसलिए सत्कार, मान, पूजा, पूजार्थम तपोदंभेन चैवयत्। और ये तपस्या के पीछे आधार क्या है? सात्विक में आधार था श्रद्धा का, यहां आधार है दंभ का। दंभ आने के बाद व्यक्ति लोगों को दिखाने के लिए करेंगे, लेकिन अपने उद्धार के लिए नहीं। इसीलिए नॉर्मल बैठे हैं, पिक्चर के गाने सुन रहे, और तुरंत कोई आ गया, तुरंत धड़ा से तलवार के जैसी माला निकाली, राम 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 बैठे हुए। दंभ की पराकाष्ठा हो जाती है। इसीलिए दंभेन क्रियते तदिह प्रोक्तम। तो इस प्रकार की जो तपस्या है उसको कहते हैं राजसम। और ये कैसा है? चलम और अध्रुवम। चल माने उसमें स्थिरता नहीं, और अध्रुवम माने उसको हमेशा वैसा रहना नहीं, बदलता जाएगा उसका जो फल है। इस प्रकार से यह जो राजसिक तपस्या है, ये हमारे जीवन में अपने अहंकार को और अपने व्यक्तित्व को परिपुष्ट करती है। अब इसके 1-2 उदाहरण के द्वारा समझे। यदि हमने तपस्या करी और उस तपस्या के कारण हमारे अंतःकरण में अनेक प्रकार की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं जागृत हो गई, और उस तपस्या के कारण उसके साथ साथ अनेक शक्तियां भी जागृत हो जाती है। तपस्या के 2 रूप होते हैं। एक तो होता है हम अपने आप को जगत के पारतंत्र से बचाते हैं, और दूसरी बात होती है हम अपने अंतःकरण में रहने वाली सुप्त शक्तियों को जागृत करते हैं।
तो जब हमने अपने सुप्त शक्तियों को जागृत किया, अब ये शक्तियों को लेकर के यदि हमारा अहंकार और बढ़ जाता है तो यही तपस्या हमारे अधपतन का कारण बन जाती है। देखो, इसीलिए ये जो तपस्या हम कर रहे हैं, ये यदि राजसिक हो तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम ये होगा कि हम हमेशा अपने ही किए हुए कार्य को लेकर के अपने आप में बड़े 30 मार्का अपने को समझने लगेंगे और दूसरे के प्रति हीनता की भावना आएगी। इसलिए तपस्या करे, शक्ति को जागृत करे, लोगों की सेवा करे, सब कुछ करे, लेकिन यदि उसका परिणाम मन में किसी भी प्रकार की ग्लानि आ गई, मन में किसी प्रकार का दुख हो गया, हमने इतने सालों तक इतना किया लेकिन हमको क्या मिला, ऐसी बात यदि आई तो वो तपस्या नहीं थी, वो अपने अहंकार की ही पूजा चल रही थी। इसलिए जीवन में जहां दुख निर्माण होते हैं वहां अहंकार बढ़ा हुआ है। तपस्या के द्वारा यदि दुख निर्माण हुआ तो व्यक्ति को क्रोध आता है। क्रोध आने के बाद अपना जो मन का स्थैर्य है, शांति है, वो नष्ट हो जाती है। वो नष्ट हो जाने के बाद व्यक्ति योग्य प्रकार से विचार करने के लायक नहीं रहता, और वो होने के बाद आपने देखा होगा तपस्वी लोगों ने कईयों को शाप दे के रखे हैं। ऐसा करते हो, ठीक है, अगले जन्म में तुम अजगर बन जाओ। अजगर बन जाओ ये कहने की शक्ति तो आपने जागृत कर ली है, लेकिन किसी को शाप देना या नहीं देना, इस पर नियंत्रण हमारे अंतर हाथ में नहीं है। तो ऐसी तपस्या का फल केवल अपने व्यक्तित्व को ही जागृत करने में है, परिपुष्ट करने में है। और ऐसे व्यक्ति करेंगे सब कुछ सबका, लेकिन अंतःकरण में क्रोध बना रहेगा। दूसरा इसका उदाहरण आपको दे। एक बार हम कहीं थे तो वो सज्जन ने हमको कहा, दिल्ली की बात है, बहुत बड़े है, तो उन्होंने कहा स्वामी जी एक बात हमको समझ में नहीं आती, हमने सभी के लिए बहुत कुछ किया अपने जीवन में, हमने और हमारे पत्नी ने, दोनों ने मिलकर के काम किया। हमने कहा ये तो झूठ बोल रहे, पति पत्नी मिलकर काम कर रहे। बोले हाँ स्वामी जी एक्सीडेंट हो गया, हमने कर लिया। ठीक है, क्या हुआ? बोले सबका किया हमने, हमारे बच्चों का, हमारे लड़कियों का, हमारे दामादों का, सबका बहुत कुछ किया। लेकिन आज ये स्थिति है कि हमारे बच्चे, हमारी बहुएं, हमारे दामाद, हमारी लड़कियां एक मिनट हमारे साथ रहने को तैयार नहीं। तो इसका क्या कारण हो सकता है? हमने कहा बच्चों से पूछा, बोले पूछेंगे तब न कि जो हमसे बात करे तब। बोले दिवाली के समय सब इकट्ठे हो जाते और खूब हंसते खेलते मजा कर रहे। जहां हम उस कंपनी में पहुंचे तो धीरे धीरे सब वहां से हट करके और फिर हम एकमेवा द्वितीय नेह नानास्ति नेह मावास्ति। तो हमसे क्या गलती हुई हमको अभी तक समझ में नहीं आया कि सबका हमने किया लेकिन कोई हमको नहीं चाहता। तो हमने कहा प्रभु हमको तो मालूम नहीं, लेकिन कल्पना हम कर सकते हैं। कल्पना ये है, किसी का भला करो लेकिन उसको यदि जताओ न 10 बार, तुम्हारे लिए हमने ये किया, तुम्हारे लिए हमने वो किया, तो जितना अच्छा किया है उस पर पानी पड़ जाता है। यही बात होती है तपस्या की। तपस्या में हम बड़े कष्ट झेलेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन मन में ये भाव बना रहे कि देखो मैंने इतनी तपस्या करी, मुझको कुछ मिलना चाहिए। जहां ये भाव फल की अपेक्षा अंतःकरण में आई, वहां कर्तृत्वाभिमान जागृत हो गया और वही अपने ईगो का, अपने अहंकार का विकृत स्वरूप है। और ऐसा व्यक्ति बहुत तपस्या करेगा लेकिन जीवन भर दुखी रहेगा। तो ये हो गई राजसिक तपस्या। अब आते हैं हम लोगों की तपस्या के तरफ। 19वीं, मूढ़ग्राहेणात्मनो यत पीडया क्रियते तपः
परस्योत्सादनार्थम वा तत्तामसमुदाहृतम। ऐसे तपस को तामसिक तपस्या कहते हैं। कैसी? पहली बात, मूढ़ ग्राहेण। देखो 3 शब्द है। जो सात्विक है वो श्रद्धया परया, श्रेष्ठ श्रद्धा के द्वारा। जो राजसिक है सत्कार मान पूजार्थम, उसकी बैठक वो है। और तामसिक तपस्या की बैठक क्या है? मूढ़ ग्राहेण। कोई भी विचित्र विचार मन में आ गया, बस वैसा ही करेंगे, तपस्या करनी है। तो क्या तपस्या करनी है? इसका एक उदाहरण दूं आपको। ये तपस्या करते ही नहीं, करवाते भी है। हम आपको नाम नहीं बताएंगे, लेकिन एक कन्या की बात बताएंगे। अच्छे घर की बड़ी सरल प्यारी कन्या, और उसको बताया देखो जब तक ये तपस्या नहीं करोगे तब तक के तुमको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। और उसको लगा दिया दिन में 3 बार नहाना चाहिए, और 3 बार नहाने के बाद इतने जप करने हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, जमीन पर सोना है। अब जवान लड़की 15-17 साल की, और उसके ऊपर लगा दिया ये करना नहीं वो नहीं करना, तब जाकर के गुरु वाक्य का आदर करना चाहिए। और उसको इतना लगा दिया, उसके कारण वो बिचारी एकदम पहले बढ़िया थी, सैंडविच के जैसी, चमड़ी और हड्डी के बीच में केवल फैट ही फैट था, अमूल। 6 महीने के अंदर में हड्डी के ऊपर में चमड़ी, बीच में का फैट गायब, और एकदम सूखी 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 हो गई। तो उसके माँ बाप हमको मिलाने के लिए ले आए। तो जैसे वो आ गई, आंखें अंदर गई है, मुंह लटका हुआ है, और ऐसे देह में कहीं तेज नहीं है, आंखों में कहीं रोशनी नहीं है, ऐसे अपने आ गई। क्या करे? स्वामी जी हमको तपस्या करने को बताया है, हम कर रहे। तो उसकी बीमारी है, उसको टेम्परेचर है, किसी की बात नहीं मानना, और इसी में लगे नहीं हमारे गुरु महाराज ने बताया है। देखो मूढ़ ग्राहेण, ऐसी उल्टी सीधी तपस्या मत करना बाबा। कई बार हम अपनी क्षमता को नहीं पहचानते, किसी ने बताया सुन लिया और लग गए करने तपस्या कि रोज हम जब तक के 26 मालाएं नहीं करेंगे महामंत्र की। महामंत्र होता है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और वो भी माला कैसी करनी है? उसमें से 12 माला खड़े होकर के करनी है, और बाकी की माला बैठ करके करनी है, और वो भी गीले वस्त्रों के साथ करनी है। अरे राम राम ये चक्कर में मत पड़ना। भगवान की साधना प्रेम से करो, हृदय में प्रेम की आवश्यकता है, बाहर के कष्टों की आवश्यकता नहीं है। तो मूढ़ ग्राहेण, किसी प्रकार की मूर्खता दिमाग पे घुस जाती है। उन्होंने ऐसा किया, हम उससे ज्यादा करके दिखाएंगे। उसमें कोई कंपटीशन है क्या? बिजनेस थोड़ी है। तो मूढ़ ग्राह का तात्पर्य है जो तपस्या शास्त्र सम्मत नहीं है, उसको कहते मूढ़ ग्रह के द्वारा स्वीकृत तपस्या। हम आपको तपस्या का सबसे सरल रूप बताते हैं, उसको करके देखो। जहां हमको भगवान ने रखा है वहां प्रसन्नता से रहना, ये सबसे बड़ी तपस्या है। फिर उसके लिए आपको गीले कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, नमक छोड़ने की जरूरत नहीं है, मीठा छोड़ने की जरूरत नहीं है। जहां रखा है, पत्नी के साथ है तो भी हंसते रहो, पति के साथ है तो भी कंप्लेन मत करो, सास के साथ है तो फूलो मत। यही बड़ी तपस्या है। तो जितने हम अपने मन को प्रसन्न रखेंगे, इससे बढ़ करके और कोई तपस्या नहीं। जिस तपस्या में बाहर के परिवर्तन की अपेक्षा है, वो तपस्या का कार्टून है। तपस्या में हमको बदल लाना है, अपने में, दूसरों में नहीं। और इसीलिए मूढ़ ग्राह के द्वारा खड़े हो गए, एक टांग पर क्यों तपस्या कर रहे? अरे भाई भगवान ने 2 टांगे दी है, 2 टांगे पर खड़े हो जाओ। यदि भगवान ने 4 टांगे दी होती, 4 पर खड़े हो जाओ। काहे को उससे विरोध कर रहे हैं?
तपस्या माने भगवान से विरोध नहीं, इसीलिए मूढ़ ग्राहेण, तो हम अपने आप को इस प्रकार से गलत प्रकार से मूढ़ ग्राह की जो तपस्या है ये हो गई तामसिक। दूसरी बात, आत्मना यद पीड़या क्रियते तपः, और इस तामसिक तपस्या में अपने आप को, शरीर को कष्ट देने की भावना रहती है। ध्यान से सुनना, अत्यंत सूक्ष्म विचार है। जो व्यक्ति अपने आप को जानबूझ करके कष्ट देता है वो अत्यंत क्रूर होता है अंतःकरण में, लेकिन क्रूरता के साथ साथ कायरता होती है। क्रूरता और कायरता जब इकट्ठी हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति अपने आप को छलते हैं, कष्ट देते हैं। एक लड़के की बात मुझे मालूम है, अब पता नहीं कहाँ है वो लड़का, पढ़ रहा था और एक दिन उसने दरवाजा खोला नहीं अपने कमरे का, क्लास में भी नहीं आया। तो मैंने पूछा भाई क्या बीमार है क्या? पता नहीं स्वामी जी, कल से उसने कमरा नहीं खोला, बाहर नहीं आया, कमरे के अंदर में पड़ा हुआ है। तो हमने कहा कि सो तो नहीं गया? बोले सो नहीं गया, फैन चल रहा है। तो फिर हमने किसी को भेजा, दरवाजा नहीं खोलेंगे। हमने कहा ठीक है, दोपहर को भूख लगी तो खुल देगा। दोपहर हो गई, शाम हो गई, खोलने को तैयार नहीं। और उसके बाद फिर हम जाकर के देखो हम पुलिस को लाए हैं, दरवाजा तोड़ के तुमको पुलिस के हवाले करने के लिए, दरवाजा खोलो प्रेम से, नहीं तो भर्ती हो जाओ। तो फिर उसने हमारी आवाज सुनी, दरवाजा खोला और उसने क्या किया था, अपने पूरे बदन पर चक्कू से काट कूट करके खून निकल रहा। तो उसको जब मैंने देखा, मैं तुमने क्या किया? स्वामी जी मुझे गुरुदेव की इतनी याद आ रही है कि उनकी सिवा मैं कैसे जिंदा रहूंगा। देखो, हमने कहा तुम बेवकूफी की पराकाष्ठा पर पहुंच चुके हो। ये तपस्या नहीं है, ये प्रेम नहीं है, तुम्हारे हृदय का जो क्रौर्य है, दूसरे को कष्ट देने की इच्छा जो है वो हिम्मत नहीं है, इसीलिए दूसरे को नहीं दे सकते तो अपने आप को कष्ट दे रहे हो। तो आत्मनो यत् पीड़या क्रियते तपः, तो ऐसी जो तपस्या है, अपने आप को छलना, अपने आप को कष्ट देना, काटना और कांटों पर रहना, और खामोखाम एकदम हम पत्थर पर सोएंगे, काहे को? तपस्या करने का तात्पर्य कष्ट लेना नहीं है। जिस प्रकार से दूसरे को कष्ट नहीं देना चाहिए, उसी प्रकार से अपनों को भी खामोखाम कष्ट नहीं देना चाहिए। एक जगह एक लड़का, उसके दिमाग में यही बात घुल गई, भगवान की प्राप्ति के लिए तपस्या करनी। तो हम जब उनके घर गए तो उसके माँ बाप ने कहा स्वामी जी हमारा लड़का साधना कर रहा है। हमने कहा क्यों, इसको किस पागल कुत्ते ने काट के खा रखा है? बोले स्वामी जी आप ही देखो। हम गए तो उसका कमरा देखा, कमरे में कुछ नहीं, एकदम ऐसी ठंडी फर्श, उसके ऊपर में वो लेटता था और उसी पर बैठेगा, और वो स्थान ऐसा था कि वहां जमीन में बहुत गिलाहट रहती थी, ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती थी। तो हमने कहा भाई तुम ऐसा क्यों करते? बोले स्वामी जी मुझे जैसे ध्रुव ने तपस्या करी थी वैसे तपस्या करके भगवान की प्राप्ति करनी है। हमने कहा मैं भगवान का एजेंट हूं और मैं बताता हूं तुमको भगवान की प्राप्ति तो नहीं होगी जिंदगी भर, लेकिन जिंदगी भर के लिए तुम्हारे घुटनों में, जाड़ों में दर्द जरूर होगा। देखो, इसको तपस्या नहीं कहते। जिसके द्वारा हम अपने आप को छलते हैं वो तपस्या नहीं है। यही शारीरिक बात नहीं, उसी को हम भूख को लेकर भी तपस्या करते हैं। नहीं खाएंगे, काहे को नहीं खाएंगे? भगवान कृष्ण के यदि भगत हो ना, खाओ पियो आनंद से रहो, अपने आप को दुखी मत बनाओ। आपने देखा होगा जो लोग ज्यादा उपवास करते हैं ना, वो ज्यादा चिड़चिड़ भी करते रहते हैं हमेशा। इसके ऊपर डाल, खाओ ना, किसने रोका खाने के लिए? खाएंगे भी नहीं और दूसरे खाते हैं। देखो लोगों को कुछ शर्म भी नहीं आती है, ना कभी उपवास करते हैं, ना कभी एकादशी करते हैं। पता नहीं हम किस घर में शादी होकर के आए, हमारे यहाँ 7 दिन में 10 दिन का उपवास होता था। देखो, तपस्या का तात्पर्य मन के शांति को नष्ट करना नहीं है।
तपस्या का तात्पर्य अपने आप को दूसरे पर लादना नहीं है। तपस्या का तात्पर्य है मन प्रसन्न रहे और प्रसन्न मन में ही परमात्मा का अवतरण होता है। तो मूढ़ ग्राहण आत्मना यत् पीडया क्रियते तपः, एक तो अपने को परेशान करने के लिए तपस्या मूर्खता के कारण, दूसरी परस्योत्साधनार्थम वा, दूसरे का सत्यानाश करने के लिए भी तपस्या करते हैं लोग। परस्य उत्साधनार्थम, जैसे रामायण की कथा में आता है, जब देखा ये राम रावण की युद्ध में बड़ी गड़बड़ हो रही है तो इंद्रजीत ने जाकर के तुरंत गुफा में गया और उसने काली मां की पूजा यज्ञ प्रारंभ कर दिया। किसके लिए? ताकि उनको जाकर के मार सके। देखो, तपस्या के द्वारा शक्ति को जागृत करके दूसरे के मारने की या दूसरे को कष्ट देने की जो प्रक्रिया है, यह अत्यंत घृणास्पद है। शक्ति तो वही है परमात्मा की, लेकिन उस शक्ति को हम किसी के लिए उपयोग कर रहे हैं, ये महत्व की बात है। इसीलिए दो बातों की आवश्यकता है। व्यक्ति के जीवन में शक्ति होवे, लेकिन उस शक्ति का विनियोग किस प्रकार से करना चाहिए ये यदि समझ नहीं होगा तो वही शक्ति स्वयं के लिए और दूसरे के लिए परेशानी खड़ी कर देती है। जैसे छोटा सा बच्चा है, उसको खेलने के लिए पिस्तौल दे दो, लाइव पिस्तौल, तो उसके पास शक्ति तो आ गई है उस घोड़े को दबाने की, लेकिन उसको समझ नहीं है किसके लिए इसका प्रयोग करना है। इसीलिए ऐसे जो नासमझ मूढ़ता के कारण तपस्या करते हैं, उसके द्वारा सबका सत्यानाश ही होता है। तो परस्योत्साधनार्थम वा तत्तामसम उदारुतम, ऐसी तपस्या को तामसिक तपस्या कहते हैं। इसके होने के बाद अब दान की बात भगवान प्रारंभ करते हैं। इसको हम ये 3 श्लोक पढ़ेंगे और इसके बारे में विस्तार से अगले बार देखें। दातव्यमिति यद्दानम् दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् यत्तु प्रत्युपकारार्थम् फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम् तद्दानं राजसं स्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातम् तत्तामसमुदाहृतम्। अब ये दान के बारे में सिद्धांत हम बताएंगे और फिर इसका विस्तार देखेंगे अगले बार। दान का तात्पर्य है कि हम अपने मन से इस जगत के बोझे को कम करें। जितना हमारे मन पर इस जगत का बोझा रहेगा उतने हम जीवन में दुखी रहेंगे। तो अपने मन से जगत के बोझे को कम करने के लिए प्रारंभ होता है। इस जगत में जिन जिन वस्तुओं को महात्म्य देकर के हमने अपने पास इकट्ठा किया है, उसके वितरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए। और ये वितरण की प्रक्रिया 2 प्रकार से प्रारंभ होती है दान के द्वारा। पहली, हम जब किसी को दान देते हैं तो उसमें भाव क्या है। यदि हमने, समझो हम करोड़पति है, समझने के लिए पैसा नहीं लगता, समझो हम करोड़पति है, तो यदि किसी को दान दिया, जेब में 1 आध रुपया कुछ या उसकी चेंज हो गई, खटखट कर रही है, परेशान हो गए,
अब इसको क्या करूं, भिखारी अच्छा हो गया, निकल जाएगा। तो जो हमने दान दिया है उसमें उस पैसे के प्रति महात्म्य बुद्धि अपने लिए नहीं है, लेकिन इसके द्वारा दूसरे का भला होगा, यह दान देने की निकृष्ट प्रक्रिया है। दूसरी बात, जब तक हम किसी को कुछ दान देते हैं और उसमें यदि उस पैसे में या वस्तु में महात्म्य बुद्धि बनी है, तो हमने दान की प्रक्रिया पूरी प्रकार से जीवन में नहीं उतारी। तीसरी महत्व की बात दान को लेकर के, जब दान देते समय हमारा ये भाव बना रहे कि हम किसी को दान देकर के किसी का भला कर रहे हैं, तो उसका भला होवे या ना होवे, अपना सत्यानाश जरूर हो रहा है। बहुत महत्व की बात। चौथी महत्व की बात, जब हम दान देने की बात करते हैं तो उसमें जरूरतमंद कौन है? दान देने वाले को जरूरत है कि या दान लेने वाले को जरूरत है, इसका महात्म्य स्पष्टता से समझ में आना चाहिए। और आखिरी महत्व की दान की बात, यहां इस दुनिया में कोई किसी को कुछ नहीं देता। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने हक की बात दुनिया से ले लेता है। हमको यदि ये भ्रांति रहे हमने किसी का दान करके, किसी को दान करके भला किया है, तो हमने एक छटाक भी आध्यात्मिक जीवन नहीं जिया। इसीलिए जैसे साधु संतों को ये बात मालूम होती है, इसीलिए वो भी भीख मांग के ही खाते हैं, लेकिन उनकी प्रसन्नता और उनकी चमक क्यों बनी रहती है? उनको मालूम है उनको खिलाने वाले कन्हैया लाल है, और वही कन्हैया लाल किसी का एक मीडियम माध्यम बना करके उसको चाबी भर देते हैं, और उसको चाबी भरने के बाद उसके मन में संकल्प उठता है बाबा जी को खाने को बुलाना चाहिए, और फिर बाबा जी को बुलाया जाता है। और बुलाने के बाद लगता है कि देखो स्वामी जी को हमने बुलाया था खाना खाने के लिए, कन्हैया लाल ने रिमोट कंट्रोल से दबाया था और हम अपने नाचने लग गए। देखो, भगवान की जब कृपा होती है, भगवान का जब अनुग्रह होता है, तब अंतःकरण में दान की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ये सब छोटी मोटी बातें दान के बारे में। और उसके बाद ये 3 प्रकार के जो दान है, इसके बारे में हम परसों देखेंगे। कल ये भगवद गीता के 17वें अध्याय पर प्रवचन नहीं होगा, लेकिन परसों होगा। परसों आखिरी प्रवचन होगा 15 तारीख को, 16 को नहीं होगा। और कल का कार्यक्रम यहाँ ये है कि श्री हरिराम मूलजी भाई दैया स्मृति भजन संध्या, गुजराती में लिखा है इसलिए मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ। आत्मप्रिय भाई श्री बहन श्री, बहन को भी श्री लगाते हैं क्या? बहन को सुश्री नहीं लगाते। स्वामी श्री, सभी श्री है। स्वामी श्री प्रेमपुरी जी आश्रम ट्रस्ट द्वारा श्री हरिराम मूल जी भाई दयानी स्मृति मां शुक्रवार तारीख 14/12/2001 ના રોજ સાંજે 5:15 થી 7:30 સુધી નીચે જણાવ્યા મુજબ કાર્યક્રમ राखेल छे। कार्यक्रम 14/12/2001 सांझ 5:15 से 7:30। श्रीमती अलका शाह भजनिक और वक्ता परम पूजनीय महामंडलेश्वर स्वामी श्री विद्यानंद गिरी जी महाराज। विषय श्रीमद् भगवद गीता सार। स्थल यही है, इसीलिए हम कल भगवद गीता के सार को सुनेंगे परम पूजनीय विद्यानंद गिरी महाराज के द्वारा, और फिर ये अपना 17वां अध्याय परसों पूरा करेंगे 15 तारीख को। अब हमें आज्ञा दीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।